मित्रों, पिछले बार हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 के परिभाषा के बारे में सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 तक विश्लेषण किया था। आज सब सेक्शन 9 के बाद हम चर्चा करेंगे। सब सेक्शन 9 में डिफिनेशन दिया गया है कपट पूर्वक। तो कपट पूर्वक से कपट करने का आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। इसमें कहा गया है कि कपट पूर्व से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। यह आईपीसी की धारा सेक्शन 25 में वर्णित था। अब इसे नए रूप में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में वर्णित किया गया है। उसके बाद सब सेक्शन 10 लिंग पुल्लिंग वाचक शब्द। तो लिंग पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या उभयलिंगी हो। उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 11 सद्भावपूर्वक। सद्भावपूर्वक का मतलब क्या है? सद्भावपूर्वक का मतलब हुआ कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई कि नहीं कही जाती है, जो सभ्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई है। यह सेक्शन 52 आईपीसी में था, जिसे अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में इसका अब अर्थ विश्लेषण दिया गया है। उसके बाद सब सेक्शन 12, इसमें बताया गया है सरकार के बारे में। सरकार किसे कहेंगे? तो सरकार से केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है। यह सेक्शन आईपीसी के धारा 17 में वर्णित था, जिसे अब सेक्शन 2 के सब सेक्शन 12 में दिया गया है। उसके बाद है सब सेक्शन 13। इसमें संश्रय। संश्रय का मतलब क्या है? संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं, जिस प्रकार से इस आशय खंड में प्रगणित है, पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। यानी संश्रय का मतलब है कि किसी भी अपराधी को आश्रय, भोजन, खान पान, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देते हैं आप, जिससे कि उसे सहायता मिले, पकड़े जाने से बचे, तो ये सब जो अपराध होंगे संश्रय के अंतर्गत आएंगे। यह सेक्शन 52 में वर्णित आईपीसी का, जो अभी सब सेक्शन 13 में आता है। उसके बाद सब सेक्शन 14 क्षति के बारे में कहा गया है। क्षति से हानि अभिप्रेरित है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। यह आईपीसी की धारा 44 में पहले वर्णित था, जिसे अब सेक्शन 2 के सब सेक्शन 14 में वर्णित किया गया है। उसके बाद सब सेक्शन 15 में अवैध और करने के लिए वैध रूप से अवैध। अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध है, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से अवैध कहा जाता है, जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। सब सेक्शन 16 में न्यायाधीश का परिभाषा दिया गया है। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है फर्स्ट, जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दंडित, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय
जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। या सेकंड, जो उस निकाय या व्यक्ति में से एक हो जिस व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। उदाहरण के रूप में, किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती है या न होती है, वह न्यायाधीश है। इसके बाद सब सेक्शन 17, इसमें जीवन का मतलब बताया गया है। जीवन का मतलब है जीवन से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। यह सेक्शन 45 आईपीसी में पहले वर्णित था, जिसे अब सेक्शन 2 के सब सेक्शन 17 में वर्णित किया गया है। उसके बाद सब सेक्शन 18 में स्थानीय विधि के बारे में कहा गया है। स्थानीय विधि से ऐसी विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है। यह सेक्शन 42 आईपीसी में पहले वर्णित था, जो अब सेक्शन 2 के सब सेक्शन 18 में दिया गया है। सब सेक्शन 19, पुरुष की परिभाषा। पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। यह सेक्शन 10 आईपीसी में पहले वर्णित था। उसके बाद सब सेक्शन 20 क्या कहता है? सब सेक्शन 20 कहता है मास और वर्ष का मतलब क्या है। मास और वर्ष, जहाँ कहीं मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, वह यह समझा जान रहा है कि मास या वर्ष की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है। यानी मास और वर्ष का जो गणना होगा ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाती है। यह सेक्शन 49 आईपीसी में पहले वर्णित था, जो अब सब सेक्शन 20 में है। 21 क्या कहता है? सब सेक्शन 21 चल संपत्ति के अंतर्गत। चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीज़ों जो भूबद्ध है या भूबद्ध किसी चीज़ से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई है, वे सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। चल संपत्ति क्या होगी? जो भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध है या भूबद्ध किसी चीज़ से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई है, वे के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। वचन, सब सेक्शन 22 में वचन है। जबकि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन के घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है और बहुवचन के घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है। यह सेक्शन 9 आईपीसी में पहले वर्णित था, जो अब आपको भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 22 में वर्णित है। सब सेक्शन 23 क्या कहता है? शपथ। शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है आती है। शपथ का मतलब क्लियर? यह आपको आईपीसी की धारा 21 में वर्णित था, जो अब आईपीसी आपका समाप्त हो गया है। उसके जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुआ है और यह सब सेक्शन 23 में आता है, सेक्शन 2 का। सब सेक्शन 24 में अपराध। अपराध का डिफिनेशन दिया गया है। अपराध उपखंड क और उपखंड ख में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई अभिप्रेत है, किंतु क अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57,
धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 119, धारा 120, धारा 123, धारा 127 की उपधारा 7 और उपधारा 8, धारा 122, धारा 222, धारा 230, धारा 231, धारा 240, धारा 248, धारा 250, धारा 251, धारा 259, धारा 260, धारा 261, धारा 262, धारा 263, धारा 308 की उपधारा 6 और उपधारा 7 तथा धारा 330 की उपधारा 2 में अपराध शब्द से संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। और ख कहता है कि धारा 189 की उपधारा 1, धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, धारा 249, धारा 253 और धारा 229 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का वही अर्थ होगा जो विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 माह या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित है, दंडनीय है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 सब सेक्शन 25 क्या कहता है? लोप का डिफिनेशन दिया गया है। लोप का मतलब हुआ लोपों की किसी आवली का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एकल लोप का। सब सेक्शन 26 में व्यक्ति की परिभाषा। व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, आता है। यह सेक्शन 11 और आईपीसी में पहले वर्णित था, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के सब सेक्शन 26 में आ रहा है। 27 में कहता है लोक का डिफिनेशन है। लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या समुदाय भी आता है। लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। यह सेक्शन 12 आईपीसी में था, जो अब सेक्शन 2 के सब सेक्शन 27 में वर्णित है। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 28 लोक सेवक का परिभाषित करता है। लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी एक के अधीन आता है, अर्थात क सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, ख में प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के लिए किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। ग न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है। घ आता है सब सेक्शन 28 का। घ किसी न्यायालय या न्यायालय की सहायता करने वाला प्रत्येक ऑफिसर या पंचायत का सदस्य भी लोक सेवक में आएंगे। अंग प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जो उसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक पदाधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है। च प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। इसके बाद 6 सरकार का प्रत्येक अधिकारी
जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या संविदा को संरक्षण दे। जो प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट को, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों के संस्करण के लिए किसी विधि के व्यक्तिक्रम को रोके। उसके बाद कहता है कि प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष समान प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को ग्रहण करे, किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या उद्गृहित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों का भी निश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, ये लोग लोक सेवक में आएंगे। एक यह है। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नियमावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने, पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, लोक सेवक की श्रेणी में आएंगे। अंग साधारण खंड अधिनियम 1897 का 10 है कि धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय पदाधिकारी की किसी केंद्रीय या राज्य नियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की या कंपनी अधिनियम 2013 का 18 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है। इसके बाद इतना जितना बताया गया सब लोक सेवक में आते हैं। इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है। क है स्पष्टीकरण, इस खंड में किए गए वर्णन में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्ति किए गए हों या नहीं। ख कहता है प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, चाहे उस ओहदे के धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो, लोक सेवक। ग निर्वाचन से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के लिए प्रयोजन से कोई निर्वाचन पर प्रेरित है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है। दृष्टांत है नगरपालिका आयुक्त लोक सेवक है। यह सेक्शन 21 का आईपीसी में सब वर्णित था, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 28 में वर्णित है। मित्रों, इसके बाद और डिफिनेशन दिए गए हैं, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी होते जा रही है इसलिए इसको सेक्शन 2 के सब सेक्शन 28 तक ही वर्णित किया जा रहा है। आगे हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे जिससे आप लाभान्वित होंगे। कृपया इसको समझें, पढ़ें, सुनें और लाभान्वित हो। और यदि अच्छा आपको लगता है तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।